हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल गुरुजी। मैं मनोज कुमार, आपका अपना ट्विटर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इस भाग में हम लोग सारा जो है इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वितरण। वितरण क्या है? वितरण जैसे देखिए 2 और x, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, वितरित कर देंगे। ये एक जगह है, इसको हम क्या करेंगे, वितरित कर देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे। जैसे देखिए, इसको क्या करेंगे, जब इससे इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, वितरण नियम। तो ये वितरण नियम जो है आपको सिर्फ जोड़ और घटों पे लागू होता है, गुणा भागा पे लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, पॉइंट पे। देखिए, ये जोड़ में आके देखिए क्या होता है। जब परिमेय संख्या में निकालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होगा, a बटे b को जब हम लोग c बटे d क्या करेंगे, a बटा f में वितरित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a बटे b गुना c बटे d। यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो माइनस का साइन हो जाता। तो हम लोग इसका फिर क्या करेंगे, a बटे b को a बटे f से पूरा कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है, उसको जो ब्रैकेट से बाहर रहता है, इसको अलग अलग करके गुना करते हैं। पहले इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे। ठीक है, यही वितरण का नियम है। यह सिर्फ जोड़ और घटों पे लागू होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 बटे 2 है, इसको हम लोग 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 3 से करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 3 गुना 1 बटे 2 गुना 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 2 गुना 1 बटे 3, ये क्या हो गया, 3 बटे 10 प्लस 1 बटे 6, 1 गुना 1 3 दूनी 6। ठीक है, यही क्या हो गया इसका घटों में वितरण। घटों में क्या होगा, घटों में भी उसी तरह करेंगे। जैसे जब मान लीजिए 3 को जब x माइनस 7 से करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, वितरित करेंगे। वितरित मतलब अलग अलग करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, और ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यह वितरण है, सिंपल है। आई करते हैं, a बटे b c बटे d, जब माइनस करेंगे e बटे f होगा। इससे क्या होगा, a बटे b किसे मल्टीप्लाई, c बाय d से, यहाँ माइनस रहना है तो माइनस हो जाएगा, a बटे b इंटू e बटे f। तो हम लोग क्या देखें, वितरण नियम जो है सिर्फ जोड़ और घटों में लागू होता है। आइए इस पे घटों पे एक तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2 बटे 3, जब इसको हम 1 बटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बटे 2 और एक संख्या ले लीजिए 3 बटे 5, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 बटे 3 गुना 1 बटे 2, 2 बटे 3 गुना 3 बटे 5। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस, ये कट जाएगा 2 बटे 5। यही क्या है, ये है वितरण नियम। ठीक फ्रेंड्स, ये गुणों और भाग में लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर गुना में करिएगा तो देखिए क्या होता है, 2 गुना 3 गुना 4, ये क्या होगा, वितरण आप किसको करिएगा, किसी को नहीं कर सकते। अगर इसे गुना करिए या ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। जो है वितरण सिर्फ जोड़ और घटाव पे लागू होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, एक परमेय संख्या का ऋणात्मक और व्युत्क्रम। तो हम लोग जानेंगे एक एक पॉइंट करके। शून्य की भूमिका क्या होती है? जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है वह क्या हो जाती है? वही संख्या मुझे प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे शून्य पहले आए या बाद में आए, वो क्या होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 + 0 क्या होगा? 2 ही होगा। या 0 + 2 लिखिए, वो क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, उसी तरह एक की भूमिका क्या है? जब किसी संख्या में एक से गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 2 × 1 क्या होगा? 2 ही होगा। चाहे 1 × 2 लिखिए, ये भी क्या होगा? 2 ही होगा। 1 और 2 की यही मेन भूमिका होती है। जब किसी संख्याओं में जो जोड़ा जाता है तो क्या होती है? वह वही संख्या रह जाती है, और फिर जब गुणा किया जाता है तो 1 को जब उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वही संख्या में प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे ऋणात्मक किसे कहते हैं, एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है और व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक जब कोई संख्या लेते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए। मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसका व्युत्क्रम ऋणात्मक क्या होगा? इसका ऋणात्मक -a होगा। क्यों? जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या वैल्यू होना चाहिए? 0 वैल्यू होना चाहिए। जब किसी संख्या का ऋणात्मक संख्या से जोड़ा जाता है, उसी संख्या का ऋणात्मक से जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। जैसे 2 और इसमें मान लीजिए हमें 2 और मिल गई, उसका हम ऋणात्मक ले लिए। 2 का ऋणात्मक -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगी। 2 - 2 0 हो जाती है। उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या 3 है, तो 3 का हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगी, क्योंकि 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही होता है, किसी संख्या का वित्वात्मक विपरीत अंक संख्या वही होती है जो क्या हो जाए, उसका सिर्फ साइन बदल जाए। एक संख्या का विपरीत वही संख्या होती है, उसका सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा। यहाँ ऋणात्मक है, ऋणात्मक, तो एक ऋणात्मक ले लेंगे। अगर ऋणात्मक दिया रहता, अगर -2 दिया रहता तो हम क्या लेंगे? +2 लेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर प्लस में दिया हुआ तो उसका माइनस ले लेंगे, माइनस में दिया हुआ तो प्लस ले लेंगे, लेकिन दोनों का योग करने पर हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यही होती है। अब आइए व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम करने का मतलब है ये, जब कोई संख्या ए है उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a होगा। ठीक है, हम कैसे समझेंगे? इसका व्युत्क्रम यही है, जब व्युत्क्रम को गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आती है? 1 आती है। यही है व्युत्क्रम। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। जब दोनों को गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। यही इसका क्या है? व्युत्क्रम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट ले। अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, किसी संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, सब आइए पहले देखते हैं। मान जैसे कि 2 संख्या है, इसको जो है हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, निरूपण करना है। तो इसको देखिए, ये संख्या रेखा ले लिए, बीच में 0 होता है, इससे दाहिने साइड पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होती है। फिर सब तो यहाँ पे ये सिंपल है, बोल रहा है 2 को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए। तो संख्या रेखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे निरूपण कर देंगे। ठीक है, अगर 1/2 को बोले संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 को हम 2 से भाग दे देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट उतारेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10। क्या देखें हम, इसका मान जो है 0.5 आ रहा है, यानी कि 0 से ज्यादा और 1 से कम। 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, क्योंकि 0.5 है तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे में देखिए ये हर में कितना है? 2 संख्या है, तो इसी
इस संख्या जो है 0 से 1 के बीच में, इसको हम दो बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। एक भाग ये हुई, एक भाग ये हुई, दो बराबर भाग में होगी। तो ये संख्या को हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 ये होगा यहाँ पे, और फिर ये क्या हो जाएगा 2/2, इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखें, संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में हर 2 है, तो दो बराबर डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2/2, ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं परिमेय संख्या में कैसे करते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट दे दे तो क्या करेंगे। सपोज करिए बोल रहा है 3/7 को संख्या रेखा पर नियुक्त करने के लिए, निरूपण के लिए कर रहा है, तो क्या करेंगे। तो 3 को सबसे पहले 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचा, कर जाएगा 0, फिर बैठेगा। हम क्या देख रहे हैं 0.4 हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, यह जो है संख्या रेखा पे 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। 0.4 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो हम फिर से ऐसे कर लेंगे, ये बीच में 0 हुआ, राइट साइड में 1 2 3, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है नंबर, ये हो जाएगा। तो इसका आपको वैल्यू कहाँ फिर मिलेगा, इस दोनों के बीच में मिलेगा। इस दोनों के बीच में बोल रहा है तो 3/7 कर रहा है, तो हर में क्या है 7 है। तो 7 को हम 0 और 1 के बीच को हम क्या करेंगे 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 0 और 1 ले लिए, 7 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए हो गया, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7। और ये 1 है, इसको हम 7/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दिखाना कहाँ है 3/7, तो ये देखिए, ये हो गया 1 2 और ये 3 हो गया। इस तरह हम संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। हम लोग पहले एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेके देखते हैं। जैसे 2 और 9 के बीच बोल दे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, या 2 और 9 के बीच कितनी संख्या है ज्ञात करने के लिए, तो ये तो सिंपल है, इसको हम निकाल सकते हैं। 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। हम क्या देखें 2 और 9 के बीच कितनी संख्या है, 3 3 6 संख्या है। ऐसी नहीं ये दोनों 2 और 9 के बीच में सिर्फ 6 ही संख्या होगी, यहाँ पे आपको ढेर सारी संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या में देखेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। सपोज करिए 1/2 और 5/7 दे दिया, और इसके बीच बोलेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों काम हम लोग हर बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे और इसको 2/2 से गुणा कर देंगे। इस संख्या को दूसरे के हर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा, 7 दूनी 14। और फिर इस संख्या को दूसरे इससे 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, भी हर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हम तो क्या देख रहे हैं, जो हर दोनों का बराबर हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/14, ये हो जाएगा 10/14। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 के बाद 8/14, 9/14। आपको इस दोनों के बीच दो परिमेय संख्या निकल गई, ठीक है। ऐसे नहीं है सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या निकलेगी। अगर हमको 2 से ज्यादा की जरूरी पड़ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि मैं हर क्या हो बराबर हो। इसको 2 से करिए, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14/28, ये हो जाएगा 20/28। तो 14 के बाद फिर 20 में हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच ढेर सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ वही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का सारा थ्योरी आपको करा दिया गया है। अब हम लोग अगले क्लास में सारा सॉल्यूशन करेंगे, सारा एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।